चलिए हम प्रश्न नंबर करते हैं 7.3। ठीक है, तो इसका हम पहला सवाल करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी सूत्र हैं सब याद होने चाहिए, वो इसमें लगेंगे। तो सवाल हमारा इसमें रहेगा साइन स्क्वायर और एंगल में होगा 2x+5। तो इसका हल करेंगे हम। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x+5 इंटू में dx। देखो, हमने समाकलन में साइन स्क्वायर का सूत्र नहीं पढ़ा है, केवल साइन का पढ़ा है। ठीक है, तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है वो देखते हैं। माना ये एंगल के लिए हम t मानेंगे यहाँ पर 2x+5 बराबर में t। इसका करेंगे हम डिफरेंशियल। तो 2 कांस्टेंट है, 2 रहेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस 5 का 0 और dx बराबर में dt। ठीक है, ये 2 क्यों 1 से करेंगे, 1 आएगा, और 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ये। तो 2 dx बराबर dt, ये 2 बटे में पहुंच जाएंगे dt के, dx बराबर dt बटे में 2। ठीक है, तो हमने जो मान अभी लगाए थे वो यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और dx का मान कितना है हमारे पास में, ये dt बट्टे में 2। तो dt बट्टे 2, तो ये 1/2 होगा, ये बाहर हो जाएगा समाकलन से। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी और ये dt। अब देखो, हमने साइन स्क्वायर का तो सूत्र पढ़ा नहीं है, तो हमने केवल साइन का पढ़ा है, जो कि होता है माइनस का कॉस। लेकिन यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब हमारा cos 2x का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन में cos 2x का सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हम यहाँ से ये साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ये 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 cos 2x - 1, इधर बचेगा -2 साइन स्क्वायर x। अभी हम तो मान लीजिए निकाल के बता रहे हैं, लेकिन उस समय हम डायरेक्ट ही लगाएंगे ये सूत्र। ठीक है, तो माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दो, -2 से गुणा ये, तो 1/2 हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2x, और बट्टे में ये 2, और ये आएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये लगेगा हमारा सूत्र इसमें। वहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल। तो ये साइन स्क्वायर t का मान कितना आएगा हमारे पास में, 1 माइनस कॉस 2t बटे में 2। तो 1/2 1 माइनस कॉस 2t बटे में 2 और ये dt। अब इसका यानी कि दिस अपॉन दिस करेंगे अलग अलग। तो 1/2 हमारा 2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 बार 2 1 के बट्टे में आएगा, और 2 cos 2t के बट्टे में आएगा। तो 1/2 माइनस cos 2t बट्टे में 2 और ये dt। ठीक है, अब समाकलन से और 1/2 से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। तो यह हो जाएगा 1/4, 1 की 1 से और 2 की 2 से 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 बाहर कर दो, कांस्टेंट है, और dt भी इसके साथ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस 1/2 वहाँ पर भी आएगा, तो 1/4 cos 2t और ये dt। अब इसका करेंगे समाकलन। तो 1/4 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 का समाकलन कितना होगा, t माइनस 1/4। अब cos 2t यानी कि cos का समाकलन कितना होता है, साइन। तो पहले हम साइन लिखेंगे यहाँ पर, साइन 2t। अब ये cos के एंगल में ये 2 हैं, ये बट्टे में आते हैं 2, और प्लस का ये c। ठीक है, अब t का मान हमने कितना माना था, 2x प्लस, ये माना था हमने 2x+5 बराबर t। तो t का मान लगाएंगे हम 2x+5, 2x प्लस के 5 माइनस 2 चौक 8,
साइन 2x प्लस 5, टी का मान लगाया हमने और प्लस सी, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास में, साइन 3x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x। तो इसका हल लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू में कॉस 4x और ये dx। इसका सूत्र लगाएंगे हम इसमें। पहले तो हम इसमें 1/2 से गुणा भाग करेंगे, 1/2 से गुणा भाग, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x और ये dx। तो हमारे पास में सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस b का क्या सूत्र होता है, साइन a प्लस b और प्लस में साइन a माइनस b, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक है, यानी कि a का मान 3x है, b का मान 4x है, तो इसमें यहाँ लगाएंगे हम ये, तो 1/2 रहेगा हमारा ये बाहर, और आएगा इसमें साइन के एंगल में a प्लस बी, यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 3x प्लस के 4x और प्लस आएगा ये, फिर यहाँ पे आएगा फिर से साइन आएगा, साइन a में से b घटाएंगे, यानी कि 3x में से 4x, 3x माइनस के 4x, ब्रैकेट क्लोज कर दो ये, और ये dx 1/2, ये हो जाएंगे 7 प्लस साइन के एंगल में कितना आएगा माइनस का x, एक ही तो x बचेगा लेकिन माइनस का बचेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, 1/2। अब ये अगर साइन के एंगल में माइनस होता है तो वो बाहर हो जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का, साइन 7x माइनस के साइन x dx। अब समाकलन से और 1/2 से और इस dx से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, 1/2 साइन 7x dx माइनस के 1/2 साइन x और ये dx। ठीक है, अब इसका करेंगे हम समाकलन, साइन कितना होता है कॉस, माइनस का कॉस, तो 1/2 तो माइनस का कॉस 7x। अब साइन के एंगल में कितना है 7, तो ये 7 आएगा बट्टे में, माइनस 1/2 साइन का माइनस का कॉज एक्स और प्लस का ये सी, 7 की 2 से गुणा करो, 1/14 माइनस बाहर हो जाएगा, कॉस 7x माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉज एक्स प्लस का सी, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार ये देख लेना। अगला सवाल करते हैं, cos 2x cos 4x cos 6x, इसका हल करेंगे हम। समाकलन आएगा cos 2x cos 4x cos 6x और ये dx। अब देखो इसमें 3 हमारे cos हैं, तो मैंने के लिए 2-2 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है ये हल्का सा, तो पहले हम इन दोनों के लिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम 1/2 से गुणा भाग करेंगे, तो ये 2 cos 2x cos 4x cos 6x और ये dx। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे 2 sin a cos b का, सॉरी 2 cos a cos b का। तुम्हारा सूत्र होता है 2 cos a cos b का सूत्र होता है हमारा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का। ठीक है, 2 cos a cos b का होता है cos a प्लस बी को प्लस cos a माइनस बी। तुम इसमें सूत्र लगाएंगे ये 1/2 इतने में, ये a का मान है 2x, b का मान 4x है, तो ये लगेगा ब्रैकेट के अंदर
कॉस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस के 4x 6x हो जाएंगे ये, प्लस अब ये कॉस ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस के 4x, 2x माइनस के 4x माइनस के 2x बचेंगे यहाँ पर ये, और ये ब्रैकेट क्लोज कॉस 6x और dx 1/2, ये हो जाएगा हमारा कॉस 6x। अगर कॉस के एंगल में माइनस होता है तो वो प्लस कर देता है, ठीक है, कॉस, तो प्लस का कॉस 2x इतना हो गया, और ये कॉस 6x dx। कहीं भी इसमें शॉर्ट नहीं लगाएंगे सवाल में, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे जैसे नहीं होते हैं। तो 1/2, अब कॉस 6x की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कॉस 6x है और ये कॉस 6x, तो ये हो जाएगा कॉस 6² x प्लस का कॉस 2x इंटू कॉस 6x, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे dx, ठीक है। अब इसमें दोबारा से फिर से लगेगा कॉस ए कॉस बी का सूत्र जो भी यहाँ पे लगाया था, ठीक है, इसमें लगाया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर 6x है यहाँ पर, तो हम इसका सूत्र डायरेक्ट बता रहे हैं। अब ये कैसे लगेगा इसका, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे में 2, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखो इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इसका सूत्र देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 6x है, थीटा का मान 6x पूरा, थीटा कम तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे 6x, तो थीटा का मान यहाँ पर भी 6x लगाएंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा यहाँ पर, ये थीटा का मान 6x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x, और इसमें सूत्र लगेगा ये वाला 2 कॉस ए कॉस बी का, ठीक है, इस वाले में। चलिए सूत्र लगाते हैं इसमें, 1/2 इंटीग्रेशन, तो थीटा का मान 6x है तो यहाँ पे लगाएंगे इसमें 1 प्लस कॉस 2 आएगा, 2 इसमें है और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 6x, तो 6 दूनी 12x बट्टे में 2, ठीक, प्लस आएगा। अब इसमें लगाएंगे कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए कॉस बी का, तो इसमें देखो 1/2 यानी इसमें 2 नहीं है तो 2 से हम गुणा भाग कर लेते हैं पहले, तो 1/2 2 कॉस, ये हो जाएगा 2x इंटू में कॉस 6x और ये dx, ठीक है। अब लगाएंगे, अब ये बन गया यहाँ पे, अगर इसे काटेंगे तो इतना ही आएगा लौट करके ये, तो 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब लगाएंगे इसमें सूत्र हम, तो हमारे 1/2 था वो इंटीग्रेशन, यहाँ पे था 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, यहाँ 12 था, ठीक है, 12x और प्लस का 1/2 था वहाँ पर। अब इसमें सूत्र लगाएंगे हम, तो कॉस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस के 4x 6x हो जाएगा यहाँ पर ये, यानी कि वहाँ पर 2x और 6 था तो दोनों में जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8x प्लस कॉस 6 माइनस के 2 माइनस 6x, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 4x और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 12x अपॉन में 2 प्लस 1/2 की इसमें गुणा भी कर दो, कॉस 8x, और ये अगर कॉस के एंगल में माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस 1/2 ये गुणा कर दिए इसमें और कॉस 4x और dx। अब 1/2 की और ये समाकलन की और dx की इसमें गुणा पूरे में, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 12x अपॉन में 2 और गुणा में 1 2 और आएंगे ये वाले, ठीक है, और dx प्लस 1/4 हो जाएगा ये कॉस 8x समाकलन और ये dx, सभी में समाकलन की गुणा कर दी और dx की भी, प्लस इसकी 1/2 से करो तो 1/4
इन समाकलन कॉस 4x और ये dx, ठीक है। अब 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 1 के बट्टे में आएगा और cos 12x के बट्टे में आएगा, ठीक है। तो 1/4, अब dx प्लस में बीच यहाँ प्लस है तो dx की अलग, इन्हें भी अलग अलग कर दो। ये dx प्लस का 1/4 ही इसके साथ में भी आएगा, 1/4 बाहर कर दो, cos 12x और ये dx, ठीक है, प्लस 1/4 बाहर कर दो, cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x dx। अब इसका हम एक सूत्र लिखाते हैं जो सभी के लिए, सभी में फॉलो होगा, कॉस में जिसके एंगल में ये होता है। तो इसका हम सूत्र लिखा देते हैं एक सेट से, सभी में काम आएगा। इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स का अगर हम करते हैं तो इसका होता है साइन ए एक्स बट्टे में ए और प्लस का ये सी, ठीक है। कितना होता है कॉस ए एक्स डी एक्स अगर समाकलन करते हैं तो साइन ए एक्स और बट्टे में कितना आता है ये ए, यानी कि एंगल में जो ए है वो बट्टे में आएगा और प्लस का सी लगता है। तो देखो इससे अगर तुलना करेंगे तो ए का मान कितना है यहाँ पे, ये 12 है, यहाँ पे ए का मान 8, ए का मान 4, तो ये बट्टे में ए है तो बट्टे में सबके कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। जब इसका समाकलन करेंगे तब तो देखो यहाँ पे ये 1/4 है, कांस्टेंट है तो इसका गुणांक कितना होगा 1 होगा, तो 1 का समाकलन कितना होता है एक्स के सापेक्ष करते हैं हम तो एक्स होगा, तो 1/4 और इंटू में एक्स प्लस 1/4 इसका करो, यहाँ पे ए का मान कितना है 12 है, तो पहले तो कॉस का करो, कॉस का कितना आएगा साइन 12x और ए था वहाँ पर, ये ए बट्टे में ए आया है तो इसके यहाँ पे कितना आएगा बट्टे में 12 प्लस 1/4, तो इसका हो जाएगा साइन 8x बट्टे में 8 प्लस 1/4, इसका हो जाएगा साइन 4x बट्टे में ये 4 एंगल में ये बट्टे में 4 प्लस का सी। इनकी अब सही से गुणा कर लेते हैं तो x की 1 से करो तो x/4 आएगा प्लस साइन 12x, 12 की 4 से 12 चौक 48 प्लस साइन 8x बटे में 8 चौक 32 प्लस साइन 4x 4 चौक 16 प्लस का सी। ये बना हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास साइन की क्यू 2x + 1, तो इसका हल लिखेंगे समाकलन साइन की घात 3 2x + 1 और इंटू में dx, ठीक है। अब हम इस 2x + 1 के लिए t मान लेते हैं, माना सरल करने के लिए 2x + 1 बराबर t, इसका करते हैं समाकलन, 2 का 2 रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है 1, कांस्टेंट का 0 और ये dx और ये dt, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 dx बराबर dt। ये 2 है इसके बट्टे में आ जाएंगे, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, तो dx बराबर dt अपॉन में 2, तो dx का हमें मान मिला dt/2 और 2x + 1 के लिए हमने t माना है यहाँ पे, तो यहाँ लगाएंगे इसमें समाकलन में, तो साइन क्यू टी डी टी, ठीक है। अब हमने सूत्र पढ़ा होगा साइन 3x का, साइन 3x का सूत्र होता है हमारे पास में, अगर इसका मान निकालें साइन 3x का, साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में ये 4, ये साइन 3x का सूत्र होता है, हमने पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ से साइन की क्यू एक्स का मान चाहिए। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ कितना है t, ठीक है। तो इसका साइन क्यू टी का मान लगाएंगे यहाँ पे, तो यह आएगा साइन t माइनस साइन 3 बाहर है और ये t अपॉन में 4 और ये dt अपॉन में भी 2 है ये वाला, ठीक है। तो
डी टी बट्टे में 2। तो 1/2 और ये 1/4 है वैसे, ठीक है। 2 की 4 से गुणा करो तो 1/8 बाहर कर दो, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस साइन 3t और ये डी टी। अब इनका क्या करेंगे हम, समाकलन अलग अलग। देखो ये सब सूत्रों का खेल है, इसमें सूत्र याद नहीं करोगे समाकलन नहीं कर सकते। कहीं पर भी आप देख लेना, कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो मेन चीज़ इसमें सूत्र है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी दूसरा भी बंदा आपके लिए ऐसा ही पढ़ाएगा। तो 1/8 और समाकलन और डी टी की गुणा इन सभी के साथ में अलग करेंगे। तो 3 है यहाँ पर, ये 3 बाहर कर दो, कांस्टेंट है। और ये साइन टी, ठीक है, और ये डी टी भी आएगा यहाँ पर, माइनस 1/8 है, ये गुणा हो जाएगी सभी में। तो 1/8 समाकलन साइन 3t और ये डी टी। इसका भी सूत्र लिख देते हैं हम, ये बना देते हैं, किताब में है नहीं लेकिन बना देते हैं ये। तो इसका सूत्र होगा साइन ए एक्स और ये डी एक्स का सूत्र होगा हमारे पास। साइन कितना होता है समाकलन, माइनस का कॉस ए एक्स, ठीक है। और ये ए है एंगल में, ये बट्टे में आता है प्लस का सी। तो यहाँ पे मान लगाएंगे 3/8 हो जाएगा। साइन का कितना होता है, कॉस, वो भी माइनस बाहर कर दो, ये कॉस टी माइनस 1/8 साइन का करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉस 3t। अब ये देखो ए का मान है बट्टे में आया है यहाँ पर, ये तो बट्टे में कितना आएगा 3 और प्लस का ये सी, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/8 कॉस टी प्लस 3×8 = 24 और कॉस टी प्लस सी। फिर टी का भी मान लगाएंगे अभी इसमें हम, ठीक है। कितना माना था हमने, 2x + 1, ये देखो 2x + 1 टी का मान है। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ से, तो 3/8 माइनस के कॉस टी का मान लगाएंगे हम 2x + 1 और प्लस के 1/8 3 24 बताए थे अभी, और कॉस 3 2x + 1 प्लस का सी। चाहो तो आप एक लाइन में आगे बढ़ा सकते हो, 3 की इसमें गुणा भी कर सकते हो, यहाँ तक रहने दो, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 साइन की क्यू एक्स और कॉस की क्यू एक्स, इसे करते हैं हम, ठीक है। इसका हल इंटीग्रेशन साइन की क्यू एक्स और ये कॉस की क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। तुम देखो ये कई तरीके से सवाल हो जाएगा, लेकिन हम इसके लिए ऐसे मेथड से करेंगे कि आसान रहे। तो साइन की क्यू एक्स, हम कॉस कितनी बार यहाँ पे 3 बार, तो कॉस को मैं ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस एक्स और यहाँ पे कर लो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कॉस के लिए, 3 कॉस हैं, एक कॉस एक्स ऐसे लिख लिया, इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर का तुमने फार्मूला पढ़ोगा साइन 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन की क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर पहले लिख दें हम, ये चलो पहले लिख देते हैं ये, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू ये कॉज एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे, साइन की क्यू एक्स कॉस स्क्वायर का होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम किसे माने कि हमें कॉस डी एक्स मिल जाए, कॉस डी एक्स, तो हम साइन को मानेंगे, साइन का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस, और डी एक्स भी मिल जाएगा हमें, हमें इसका मान मिल जाएगा। तो माना, इसमें देखना पड़ता है किसे क्या माने कि हमें दूसरा पक्ष मिल जाए। तो साइन एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशियल कितना होता है कॉज एक्स, डिफरेंशियल साइन का प्लस में होता है, और ये डी टी, ठीक है। तो कॉज एक्स डी एक्स मान कितना मिला, मान ली इतने का डी टी, और साइन को कितना माना था हमने यहाँ पे टी, तो इंटीग्रेशन ये टी की घात 3 1 - टी स्क्वायर, और ये कॉज एक्स डी एक्स का मान कितना है हमारे पास में डी टी, ठीक है। अब टी की इसमें गुणा कर देते हैं ये, तो टी की क्यू की 1 से गुणा करो तो
टी की वो आएगा माइनस के 3 घात ये 2 ये 5 हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और ये डी टी समाकलन सबकी अलग अलग कर दो, इनका समाकलन टी की घात 3 डी टी माइनस टी की घात 5 और ये डी टी। अब इनका समाकलन करते हैं टी के सापेक्ष। घात 3 है तो एक जुड़ता है इसमें, जो घात में होता है वो बट्टे में आता है, घात में एक जुड़ेगा, 5 में एक जुड़ेगा, 6 हो जाएगा, बट्टे में भी 6 आएगा। तो टी की घात 4 बट्टे में 4 माइनस टी की घात 6 बट्टे में 6 प्लस का सी। अब जो टी का मान तुमने माना था वो लगा दो यहाँ पे, साइन माना था बट्टे में 4 माइनस साइन की पावर 6x बट्टे में 6 प्लस का सी आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमारे पास में साइन एक्स, ठीक है, साइन 2x और साइन 3x। तो इसका हल लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और ये dx। अब इस हमने सूत्र पढ़ा होगा कि 2 साइन ए कॉस बी का, ठीक है, वो हम इसमें लगाएंगे। तो पहले इसमें हम 1/2 से गुणा भाग करते हैं सूत्र बनाने के लिए। तो साइन एक्स और साइन 2x साइन 3x dx, ठीक है। तो हम इन दोनों में लगा देते हैं ये सूत्र 2 साइन ए साइन बी का। तो इसका जो सूत्र होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है ये, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ए का मान x है, बी का मान 2x है, इसमें लगाएंगे हम। तो 1/2 हमारा बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस ए का मान x है और बी का मान 2x है, यानी कि एंगल में कितना आएगा, माइनस का x बचेगा, x माइनस 2x, तो माइनस का x बचेगा, बीच में माइनस है। अब लिखो यहाँ पे ये कॉस दोबारा से सूत्र के अकॉर्डिंग ए प्लस बी, यानी कि दोनों अब जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3x, और ब्रैकेट के बाहर कितना है हमारे पास साइन 3x और ये dx। तो 1/2, अब तो कॉस के एंगल में अगर माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, और साइन 3x की गुणा इसके अंदर कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो ये तो प्लस का हो जाएगा कॉस कॉज एक्स, और ये साइन 3x इसमें कर दो गुणा, तो साइन 3x माइनस कॉस 3x और इंटू में साइन 3x, ठीक है, और ये dx बाहर। अब इन दोनों में सेम सूत्र लगेगा कॉस ए साइन बी का, कॉस ए साइन बी का। तो कॉस ए साइन बी का सूत्र होता है हमारे पास में 2 कॉस ए साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, और आएगा माइनस का साइन ए माइनस बी, ये सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। तो देखो इनमें क्या 1/2 ये 2 है नहीं है ना, तो 1/2 से हम इसमें क्या करेंगे गुणा भाग, तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/2 2 कॉज एक्स साइन 3x माइनस 2 इसमें भी आएगा कॉस 3x इंटू साइन 3x। अब देखो अगर 1/2 से इस पूरे में गुणा करोगे ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यही आ जाएगा लौट करके, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो 1/2 इसमें सूत्र लगाएंगे यही वाला, तो 1/2 तो ये बाहर रहेगा, तो साइन ए प्लस बी का मतलब दोनों एंगल जोड़ेंगे, तो साइन आएगा, तो हम ये मान इसमें लगाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, x और 3x 4x हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस आएगा, सॉरी अभी तो ये हाँ माइनस ये वाला आ जाएगा,
साइन ए माइनस बी का मतलब एक्स में से एक्स माइनस थ्री एक्स, ए का मान एक्स है, बी का मान थ्री एक्स, यानी कि ए एक्स माइनस थ्री एक्स कितना बचेगा यहाँ पे एंगल में, साइन माइनस के टू एक्स। अब ये लगाओ माइनस, ये भी यहीं पे आएगा साइन ए प्लस बी का मतलब तीन और तीन छः एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये इससे पहले क्या है, ये माइनस है और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब साइन तीन में से तीन घटाएंगे तो साइन जीरो बचेगा यहाँ पर, ये साइन जीरो यहाँ घट रहा है, ये एक बट्टे दो, और ये बाहर कर दो, ये भी एक बट्टे दो, यानी कि एक बट्टे दो गुणा दो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन फोर एक्स माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन टू एक्स माइनस के साइन सिक्स एक्स। अब तुमने साइन जीरो का मान पड़ा होगा, जीरो होता है। ठीक है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ये तो इतना बचेगा हमारे पास में केवल ये, तो एक बट्टे चार। अब इन्हीं सभी का समाकलन से गुणा कर दो, एक बट्टे चार से और समाकलन से, तो ये साइन फोर एक्स डी एक्स प्लस एक बट्टे चार साइन टू एक्स माइनस के और डी एक्स और माइनस के एक बट्टे चार, ये इनसे गुणा साइन सिक्स एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए सूत्र बताया था कि साइन ए एक्स वाला तो चार बट्टे में आते हैं, और साइन का कितना होता है समाकलन माइनस का कॉस, तो एक बट्टे चार माइनस लगा दो बाहर, ये कॉस फोर एक्स और ये बट्टे में चार आ जाते हैं, प्लस और माइनस का ये कॉस टू एक्स बट्टे में ये चार ये वाले और टू ये, माइनस एक बट्टे चार माइनस के कॉस सिक्स एक्स बट्टे में सिक्स प्लस का सी। अब इसे एक बार सही से लिख लेते हैं, तो चार चौक सोलह माइनस के एक बट्टे सोलह और ये कॉस फोर एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस टू एक्स बट्टे में दो चौक आठ माइनस माइनस प्लस छः चौक चौबीस कॉस सिक्स एक्स प्लस का सी। ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं सातवां, साइन फोर एक्स इंटू साइन आठ एक्स का। इसका हल करते हैं, इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स साइन आठ एक्स और ये डी एक्स। अब देखो इसमें भी सूत्र लगेगा, पहले तो इसमें हम एक बट्टे दो से गुणा भाग करते हैं, एक बट्टे दो से गुणा भाग सूत्र बनाने के लिए, तो टू साइन फोर एक्स साइन आठ एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब इसमें सूत्र लगेगा टू साइन ए साइन बी का, टू साइन ए साइन बी का। अभी सूत्र लिखा था ये टू साइन ए साइन बी का। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा, कॉस ए माइनस बी का और माइनस आएगा इसमें कॉस ए प्लस बी का, ये लगेगा। ठीक है, तो हम ये सूत्र इसमें लगाएंगे, तो एक बटे दो तो ये आएगा बाहर वाला, इंटीग्रेशन लगा दो, ये ए का मान चार एक्स है, बी का मान आठ एक्स, तो ए माइनस बी यानी कि चार एक्स माइनस के आठ एक्स, तो साइन चार एक्स माइनस के आठ एक्स, तो माइनस का चार एक्स बचेगा। अब ये माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस है तो ये कॉस आएगा, कॉस। ठीक है, कॉस है सूत्र में। अब ये कॉस ए प्लस बी यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, चार और आठ बारह एक्स, तो एक बटे दो। अभी बताया था कि कॉस के एंगल अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस चार एक्स माइनस के कॉस बारह एक्स। ठीक है, और डी एक्स। अब इनका सभी का समाकलन अलग अलग करो, तो एक बटे दो बाहर है ब्रैकेट से यानी कि गुणा हो जाएगी, तो एक इंटीग्रेशन कॉस फोर एक्स और ये डी एक्स माइनस के एक बट्टे दो इनसे गुणा इसमें कॉस बारह एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका सूत्र बताया था अभी, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स का, ए बट्टे में आया था तो यहाँ पे चार है, ये बट्टे में आएगा,
1/2 कॉस का होता है साइन 4x, और ये 4 बट्टे में आएंगे, माइनस के 1/2 कॉस का होता है साइन 12x, 12 बट्टे में आएंगे यहाँ पर ये, और प्लस का c। तो 4 की 2 से गुणा करो और यहाँ 12 की 2 से, तो 1/8 साइन 4x, 12 की 2 से 1/24 साइन 12x प्लस का c। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास में आठवां सवाल करते हैं। आठवां सवाल है 1 माइनस के कॉस x बट्टे में 1 प्लस कोज x। ठीक है, तो इसका हल करेंगे हम। 1 माइनस के कोज x बट्टे में 1 प्लस कोज x और dx। देखो, हमें कॉस के 4 फार्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 2x के कितने फार्मूले होते हैं? 4। तो हम कॉस का इसमें वो फार्मूला लगाएंगे कि यहाँ से 1 कट जाए, और बट्टे में कॉस का वो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि यहाँ से 1 कट जाए, ये वाला। ठीक है, अब देखो एंगल कितना है यहाँ पे x, हूँ एंगल कितना होता था 2x, तो इसका सूत्र लगाएंगे हम, ये 1 माइनस इसका सूत्र लगाएंगे कोज x का कि ताकि 1 कट जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये ब्रैकेट बंद कर दो, कोज एक्स का फार्मूला लगाया अभी हमने, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर एंगल 1 है तो एंगल आधा हो जाएगा, अगर एंगल 2x है तो एंगल 1 रहेगा x, बट्टे में 1 प्लस कोज एक्स का फार्मूला यहाँ पे लगाओ, 1 कट जाए, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, और ये dx, तो यहाँ से ये 1 से 1 ये कट जाएगा, और 1 माइनस ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, बट्टे में ये 2 बचेगा और कॉस स्क्वायर x/2 बचेगा, और ये dx, यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर x/2 बट्टे में 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, 2 से 2 ये कैंसिल, तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है tan, यानी tan स्क्वायर x/2 बनेगा, ये tan स्क्वायर x/2 और ये dx। ठीक है, अगर चाहो तो मैं इसके cos 2x के दोनों फार्मूले लिख देता हूँ यहाँ पर जो हमने लगाए हैं, और वैसे तो ये cos x का ही होता है इतना फार्मूला। ठीक है, ये cos x का फार्मूला होता है ये इतना cos x का। ठीक है, नहीं याद कर लेना, और आगे यूज भी होंगे ये। अब देखो tan स्क्वायर का हमने समाकलन तो पढ़ा नहीं है, तो पहले हम इसे सॉल्व सही से लिख लेते हैं एंगल के लिए। ठीक है, एंगल हम क्या करते हैं बना लेते हैं यहाँ पर, तो माना x/2 बराबर t, इसका डिफरेंशियल करो तो x का 1 बटे में 2 है, और ये dx बराबर dt। ठीक है, ये बटे में 2 है, ये इधर जाएंगे तो 2dt हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2dt, तो ये 2dt हो जाएंगे, तो dx बराबर 2dt। अब dx का मान हमें कितना मिला यहाँ से 2dt, अब जो मान हमने माने थे वो लगाएंगे समाकलन में, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना था tan स्क्वायर x/2 था बट्टे में इसके एंगल में, उससे हमने माना था t, तो यहाँ पे t आएगा, और dx का मान कितना है यहाँ पे 2dt, तो ये 2dt। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, तो यहाँ पे बचेगा केवल tan स्क्वायर t dt। अब तुमने tan स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 वाला, तो इसमें लगाएंगे sec स्क्वायर t माइनस का 1, ये tan स्क्वायर का सूत्र होता है यहाँ पर, और ये dt, इनका समाकलन अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर t dt आएगा एक इसके साथ में 2 की इसमें गुणा करेंगे, और माइनस 2 कितना बचेगा यहाँ पे 1, और ये dt, तो ये आएगा 2 sec स्क्वायर का होता है tan, तो ये आएगा tan t माइनस के ये 2 1 का होगा t, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं हम समाकलन, तो आएगा t और प्लस का ये c। अभी हमने t के लिए कुछ माना था x/2 माना था, तो tan
एक्स बट्टे दो माइनस का टू और ये एक्स बट्टे दो प्लस का सी, तो टू टेन एक्स बट्टे दो, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का एक्स प्लस का सी, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर आएगा हमारे पास में 9। नवा सवाल है कोज एक्स और बट्टे में 1 प्लस कोज एक्स। ठीक है, इसका हल करेंगे। कोज एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कोज एक्स। तो कोज एक्स का तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों फार्मूले लिख देता हूँ जो लगेंगे इसमें। बन काटने वाला देखो, अभी बन काटने वाला इसमें लगाया था, ये यहाँ बन काटने वाला क्या लगाया था, 2 कोज स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसका सूत्र लगते हैं ऊपर वाले का। ऊपर वाले का जो सूत्र होगा कोज एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। ये सूत्र तो भैया याद करने पड़ेंगे, तो इसका ये सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और ये डी एक्स बट्टे में वन काटने वाला भी सूत्र लगाया था, 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस का 1, तो 1 से 1 ये कैंसिल, तो जो बचा उसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 बचेगा। ठीक है, अब ये 2 है, ये बाहर कर दो समाकलन से, तो 1/2 बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। इसमें कहीं से कहीं तक किसी सवाल में शॉर्ट नहीं है, पूरा विधिवत हो रहा है ये सवाल। ठीक है, सभी सवाल, ये नहीं कहीं से कहीं शॉर्ट मार दी, लाइन में कट कर दी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो सवाल भी समझ में नहीं आएगा। अभी इसके लिए दिस अपॉन दिस, यानी कि इसके बट्टे में आएगा और इसके बट्टे में ये आएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कैंसिल हो जाएंगे, ये लिख दो इसके लिए विधिवत तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहेंगे क्या कर दिए ये। और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, ये तो अब तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 समाकलन 1 बचेगा इसकी जगह, माइनस साइन बट्टे कॉस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 डी एक्स। इनका समाकलन कर दो अलग अलग, 1/2 1 इंटू डी एक्स, 1/2 इसके साथ में भी आएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और डी एक्स। देखो बन का कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स, ठीक है, माइनस का 1/2। अभी इसका समाकलन किया है जस्ट ऊपर, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का, देखो ये किया है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन, देखो मान करके कितना आया था हमारा ये 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इसका 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस का सी। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके लिए एक लाइन और बढ़ जाएगी ये अभी, क्योंकि 2 से 2 अभी कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, ये इतना ही रहने दे सकते हो, यहाँ पे यहीं पे रहने दो इसके लिए, तब भी ये ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें सवाल रहेगा हमारा 10, साइन की 4x, इसका हल लिखेंगे। समाकलन साइन 4x इंटू में डी एक्स, हम इसके लिए ब्रेक कर लेंगे साइन एक्स इस डी एक्स के लिए।
ठीक है, इसके लिए ब्रेक करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, हमने ये ब्रेक कर लिया। इसका कॉस साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र होता है कॉस 2x बराबर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो यहाँ पे लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ये आ गया इसका मान, इसका भी यही लगाएंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। 2 दूनी 4, कांस्टेंट 1/4 बाहर कर दो। 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और ये डी एक्स 1/4 समाकलन ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। ये तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x इंटू बनाएगा उसकी वो बन के बन रहेगा यहाँ पे, यानी गुणा करेंगे इसकी कॉस 2x की, तो ये आएगा लौट करके। तो 1/4। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर यही सूत्र होता है हमारे पास में इसका कॉस 4x बराबर 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 2x का सूत्र लगाएंगे, बनाएंगे ये। तो इसका सूत्र आएगा कॉस स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे लगाएंगे इसमें, इसकी जगह। तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस 2x और ये dx। तो 1/4 इनका 1 प्लस 2 के 1 के बट्टे में 2 आएगा, फिर कॉस 4x के बट्टे में 2 आएगा, यानी कि अलग अलग कर लिया हमने के लिए। अलग अलग कर लेते हैं इनके लिए। माइनस के 2 कॉस 2x dx। ठीक है, अब ये सब अलग अलग हो गया। अब सभी का समाकलन करेंगे इनमें और dx भी करेंगे यहाँ पर। तो 1/4 1 का समाकलन करेंगे। ठीक है, प्लस 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 है, ये बाहर कर दो, कांस्टेंट है कॉस 4x और ये dx माइनस 2 और ये 1/4 है, सभी में 1/4 से गुणा भी करेंगे ये। तो 1/4 इसमें भी आएगा, 1/4 यानी कि 8 हो जाएंगे यहाँ पर ये। ठीक है, 8 4 दूनी, यहाँ पर भी 8 आएंगे और ये 1/4 और 2 यानी कि 4 और कॉस 2x dx
1/4 वन का समाकलन x प्लस 1/8 वन का समाकलन x प्लस 1/8 कॉस का साइन 4x और 4 बट्टे में आएंगे ये माइनस 2 दूनी 4 1/2 ये इसका भी साइन हो जाएगा साइन 2x और ये 2 बट्टे में प्लस का c साइन है यहाँ पे कॉस का साइन। ठीक है, x/4 प्लस x/8 प्लस 8 चौक 32 साइन 4x माइनस 2 दूनी 4 साइन 2x प्लस का c। इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 11वां cos 2x की पावर 4। तो इसके लिए लिखेंगे हम cos 2x की पावर 4 और ये dx। तो अभी हमने cos का सूत्र निकाला था, तो इसका सूत्र भी बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ एंगल दोगुना हो जाएगा जब इसका निकालेंगे सूत्र। तो पहले हम इसके लिए 2 भागों में तोड़ लेते हैं। कितने में? 2 भागों में, तब सूत्र बनाएंगे आप इसका। तो cos 2x का स्क्वायर इन 2 में cos 2x का स्क्वायर। अब इसके सूत्र बनाते हैं। cos 4x 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ से इस cos स्क्वायर 2x का मान निकालेंगे। तो cos स्क्वायर 2x का मान आएगा, वन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 4x और ये 2 बट्टे में ये आएगा। तो ये 2 cos स्क्वायर 2x का मान यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों में। तो समाकलन 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 में 1 प्लस cos 4x और अपॉन में 2 और ये dx। 2 दूनी 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दो इन्हें। 1 प्लस cos 4x 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर बनेगा। ये दोनों एक जैसी है ना, गुणा हो जाएगी इनकी। तो 1/4 a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर बना रहता है cos 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 आएगा और cos 4x dx, यानी कि a प्लस बी होता है। तो हम इसका ये होल स्क्वायर लगा दिया हमने। अब यहाँ से cos 4x का मान निकालेंगे। ये cos स्क्वायर 4x का मान यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये एंगल 2 गुना 4 है तो इसका 2 गुना करके लगाएंगे यहाँ पर। तो सूत्र इसका भी लगाते हैं हम। cos स्क्वायर 4x बराबर 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस इसकी जगह आएगा ये मान। तो 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2। 2 की गुणा 1 से करो 2 आएगा और cos 4x और ये dx। ठीक है,
तो ये 1/4 1 प्लस 1/2 1 के बट्टे में 2 आएगा और cos 8x के बट्टे में 2 1/2 cos 8x अपॉन में 2 प्लस 2 cos 4x dx। अब ये 1 और आधा 1.5 यानी कि 3/2 3/2 प्लस cos 8x अपॉन में 2 प्लस के 2 cos 4x और ये dx। अब इस पूरी ब्रैकेट में समाकलन से गुणा और 1/4 से भी गुणा और dx से भी। तो ये कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इसे। 3/2 की गुणा 1/4 में, यानी 3 ऊपर 2 चौक 8 और 3 एकम 3 2 चौक 8। इसकी जगह कितना रह जाएगा 1 और dx की इससे यानी कि समाकलन इसका प्लस 1/4 गुणा इसमें 4 दूनी 8 समाकलन cos 8x का समाकलन प्लस 2 ये और 1/4 ये 2 और बट्टे में 4 समाकलन cos 4x का और ये डी। इसका मतलब समाकलन ये कॉमन है और dx भी बाहर है, तो dx और समाकलन की गुणा करते हैं पूरी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 3/8 1 का समाकलन इसमें x प्लस 1/4 cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और जो इसमें है गुणा में इसके एंगल में गुणज वो बट्टे में आता है। प्लस लिखोगे 2/4 है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/2 और ये cos का साइन 4x ये 4 बट्टे में आते हैं प्लस का सी, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। हाँ एक चीज़ और, ये हमने यहाँ पे 4 दूनी 8 आएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 ये 8। अब ठीक है पूरा सवाल। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।